प्रथम दिन है, आज शैलपुत्री का पूजा होगा। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं च शैलपुत्री, द्वितीये च ब्रह्मचारिणी, तृतीये च चंद्रघंटेति, चौथमी च कुष्मांडेति, पंचम च स्कंद माता, छठम च कात्यायनी, सप्तमम च कालरात्रि, अष्टम च महागौरी, नवम च सिद्धात्री, नवदुर्गा प्रकृतिता, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां दुर्गाये नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रारंभः प्रथमः खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाये नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी। अर्थाष्टदशोऽध्याय। दुर्धर्ष अंधक तथा महिषासुर का वध। महिष बोला, उस मंदोदरी इंदुमती की नाम की एक छोटी बहन थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वो विवाह योग हुई तब उस विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वरण कर लिया। उसी समय वो मंदोदरी देवयोग से एक धूर्त, सठ तथा चतुर संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमलांगी ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप मेरा विवाह कर दीजिए। मध्य देश के राजा को यहाँ देखकर अभी भी मेरा विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री के एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मध्य देश के उन राजाओं को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी को सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मध्य देश चारू देश ने भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वो चारुन देशन बहुत दिनों तक जब कामनी के साथ रमन करता रहा। एक दिन वो किसी दासी के साथ एकांत में रमन कर रहा था। शरिंद्री की यह बात मंदोदरी को बता दी। तब उसने स्वयं जाकर पति को इस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध से उसका राजा को बहुत उपलम्ब दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में कीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर वो समय उसने महान कष्ट हुआ। वो सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा तब मैं षष्ठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश ये क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग दिया। अब मैं क्या करूं। तो संताप ही मिला। ऐसी निर्लज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है। अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर दिया। मैंने वो काम कर डाला जिससे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह का त्याग करता हूं तो दुरस्त आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के साथ घर चली जाऊं तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा और वहां पर मैं अपने सखियों की हंसी की पात्र बनी रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः विराग युक्त होकर भोग विलास से सुख का परित्याग करके कालयोग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महिष बोला, ऐसा विचार करके वो नारी संसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई अपने पति के घर वही रह गई।
अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझ राजा का पति का अनादर करके पुनः कमातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अतः स्त्रियों के लिए परम हितकर तथा सच्ची मेरी यह बात मान लो। इसे न मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली, हे मंद बुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे दैत्य, वास्तव में निराकार जन्मा हूँ और तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप तथा जन्म धारण करती हूँ। यह तुम निश्चय समझ लो, मैं सत्य करती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारे वध करने के लिए मुझे प्रार्थना की थी। हे महिष, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊंगी। अतः अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चले जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी, मैं ये बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वो पत्थर पर घिसकर नुकदी बनाए गए बाणों के कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लोहपूर्ण बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महिष में भीषण संग्राम होने लगा। वो युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं दानवों में बड़े भयदायक था। उसी समय दुर्धर नाम का दैत्य बीच में आकर भगवती कुपित होकर उन पर अतिशय दारुण और विषय लेकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों से द्वार प्रहार किया, जिससे दुर्धर प्राणी होकर पर्वत शिखर की भांति गिर पड़ा। दुर्धर को मित्र देखा शास्त्रों के महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास पहुंच ही नहीं पाए थे कि बीच में ही उन्होंने अपने बाण से उन बाणों का काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया, किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने 30 नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ थे। वो भी अपने वेग के साथ अति तीक्ष्ण तथा पत्थर पर शान चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा, किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही बाणों से काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद जगदम्बा ने महिषासुर के वक्षस्थल पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा के आघात घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वो पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उससे कोपाविष्टि होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। महिषासुर ने मानव रूप धारण कर मानव रूप तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। अपने नखों से भगवती के मत वाले सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लोहमुख तीक्ष्ण क्रूर तथा सब सदृश बाणों से उससे बीधने लगी। तदंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सुरों से एक विशाल शैल शिखर पर्वत उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते हुए देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला। बड़े वेग से जोर से ठास करने लगी। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपधारी महिष को विदीर्ण करने लगा। तब महिष ने क्रोध सिंह को मारने का विचार करके हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाला सर्प का रूप धारण कर लिया। उस सर्प को देखकर जगदम्बा में अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड़क से आघात किया। तब उससे भी भगवती का प्रहार किया तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महिष रूप धारण करके अपनी सिंगों को देवी को पर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक को महान असुर अपनी पूंछ को घुमाने तथा सिंगों को कोमल अंगों वाली देवी के ऊपर प्रहार करने लगा। वो पापी अपने पूंछों से पर्वतों के सिंह पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नता पूर्वक भगवती को फेंकने लगा। बल मनोत दानव ने भगवती से कहा, हे देवी,
ठारो ठारो रूप यौवन से संपन्न तुमको मैं आज ही मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो कि मदमत्त हो, मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझ कर मुखर हो रही हो। के बाद मैं सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो 60 देवतागण एक स्त्री के आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रण में ठहर जाओ, तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे तुम, मैं अभी मद पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मनियों के भयभीत करने वाला कुछ पापी को रण में काट डालूंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध पूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मदपूर्ण सोने के पात्र देकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे दक्षा रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव को झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। वे दुंदुभियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार करने लगी। सभी ऋषि सिद्ध गंधर्व पिचास नाग चारण और किन्नरगण आकाश मंडल को स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट काज में प्रवीण वो महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के मायामय शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उसके आघात होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, किंतु मुहूर्त भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेगपूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। प्रकार प्रद्य प्रहार को देवी चोट पहुंचाकर वो बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाला भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदंतर भगवती ने हजारों और सुंदर नाभि वाले एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर को उस स्वर में कहा, अरे मदांध, तुम्हारे गले को काट डालने वाले चक्र की ओर देखो, तनिक देर और ठहर कर तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब उस चक्र से दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी की झरना बड़े वेग से पर्वत से गिर रहा हो। दानव का घर धर घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। यानी कुरुन महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे वो भय से संत्रस्त होकर पताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल में जो भी देवता मुनिगण मनुष्य और साधु जन थे वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि में छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाली भगवती की स्तुति करने लगे। इच्छा से शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे संहिता पंचम स्कंध महिषासुर वधो नामो अष्टोदशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बोलो दुर्गा महारानी की जय। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां दुर्गा ये नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां दुर्गा ये नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां दुर्गा ये नमः। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा बर मानी जय जय, उमा रमा बर मानी जय जय। सीता रुक्मिणी राधा जय जय, दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जय जगत जननी।